रेडिएशन है ना, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह होता है और रेडिएशन क्रिएट करता है। मतलब कुछ निकलता है आदमी से, हर आदमी से ना, और निकल रहा है कंटिन्यू, है निकलता ही नहीं है, निकल रहा है। कौन सी तरंगे? सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छा या बुरा। आप कहेंगे वो तरंगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देती है, इसका मतलब आप नकार नहीं सकते, निकलती है। आप अपने फ़ोन से डायल करते हैं और दूसरा फ़ोन बज जाता है, आपके फ़ोन से उस फ़ोन तक क्या गया? कुछ गया? जो वहाँ पर घंटी घनघनाने लगी दिखाई देता है, तरंगे हैं। तो सबका वेवलेंथ होता है हर आदमी के अंदर में, और वो कैसे होती है, किसके आधार पर? भीतर आपके इमोशंस, भावनाएं, आपके विचार। मैंने एक दिन कहा था ना, विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। जब मैं बोलता हूँ और आपके कान तक जा रहा है, ठीक है लाउड स्पीकर है, आवाज़ को लाउड करके बता रहा है, लेकिन जा तो रहा है, कान के पास पहुँचने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मैं बोला और वो आपके कान तक गया, तो इस हवा में एक तरंग निकली ना, सही है। अब मैं जब नहीं बोलता हूँ, मैंने कहा था एक दिन मन और वाणी के बारे में बताया था, दोनों अलग अलग नहीं है। जब मैं नहीं बोलता हूँ तब भी बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? अंदर से मेरे जो सूक्ष्म वाक यंत्र हैं ना, वो प्रकंपित होते हैं। जैसे दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, इसका उपयोग करने से जो भीतर की आवाज़ है, अर्थात जो शब्द हैं, क्योंकि कोई भी विचार बिना शब्द के नहीं होगा, भाषा के बिना कोई शब्द नहीं होगा। मैं अंदर अंदर ऐसे ख्याल कर रहा हूँ, आश्रम, गुरुदेव जी, तो क्या बन रहा है? गुरुदेव जी। और मन का एक नियम भी है, वो चित्र भी बनाता है। तो वो मन में शब्द चलते हैं और वाणी से भी शब्द निकलते हैं, बस आवाज़ बढ़ गई है। लेकिन जब नहीं बोल रहा हूँ वाणी से, तो मन जब बोलता है तो जो सूक्ष्म वाक् यंत्र है वो प्रकंपित होते हैं, तभी तो शब्द बनेंगे, अंदर भी विचार आ रहा है। और वो जो प्रकंपन है, वो जो हिल रहा है, वो जाती है। जैसे शब्द मेरे जा रहे हैं, वैसे ही वो विचार भी तरंगायित होती है। अंतर इतना है कि शब्दों को जिस प्रकार आप जैसा बोला वैसा आप रिसीव कर लिए, वो जो तरंगे हैं उसको उस रूप में तो नहीं करेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वैसे आजकल कुछ तो इस पर भी कुछ लोग इस पर दिखाते हैं कि वो कुछ विचार हैं जो आप सोच रहे हैं, उसको बता देते हैं कि भाई आप ये सोच रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं, ये है। तो वो कुछ अलग से प्रशिक्षण है उन लोगों का, जो जिसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो पक्का है कि जाता है। तो और वो जो भावनाएं हैं, चलो शब्द तो बोला भी जा रहा है, लेकिन भावनाएं थोड़ी है, वो तो व्यक्त करने के लिए बस वही एक माध्यम है। जैसे मैंने कहा ना, शरीर के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, आवाज़, कुछ भी, वो सब प्रकृति के पास सिस्टम है, वो जाता है और वो प्रभावित करता है लोगों को, दूसरों को। एक गुस्सैल आदमी, वहाँ से तरंग निकल रही है, अलग ही तरंग निकल रही है। लोग जाते हैं तो कहते हैं भैया वो तो उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनके पास जाने से डर लग रहा है, होता है ना।
मतलब वो चेहरा ही देख के भयभीत। क्या बताऊं सच की, कुछ बच्चे जब वो कुछ लोग होते हैं ना, आंखें जब तरेरते हैं ना उस समय एकदम से गुस्से में, छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो कैचिंग पावर है, जो रिसीविंग सिस्टम है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। हम लोग को बहुत सारा धूमिल हो जाता है ना, हमारे अंदर जो शक्ति है हम लोग उपयोग भी नहीं करते हैं, तो बहुत सारी जो सेंसिटिव शक्तियाँ होनी चाहिए ना, वो थोड़ा से वर्क कम कर पाती हैं। लेकिन बच्चे अभी ताज़ा हैं एकदम, वो डर जाएंगे, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ भेजा देख करके चेहरे के माध्यम से। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। बात तो यहाँ पर थी कि यहाँ जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये सारे प्रशिक्षण हमारे काम आएंगे, या आप काम ले सकते हैं, न लो बात अलग है। देखो हमारे पास योग्यता तो विकसित हो गई है, अब उस योग्यता का इस्तेमाल न करें वो बात अलग है, लेकिन करेंगे तो लाभ होगा। मैंने कहा ना, जैसे धैर्य सीखे यहाँ किसी न किसी मामले में। अब बैठे घर में, क्या होगा, बैठे बस कुछ सेकंड में भोजन आ गया आपके सामने, यहाँ नहीं आएगा, आ जाने दो। अच्छा भोजन परस भी गया, खा नहीं सकते आप, बंदगी होने वाली है। अब सोचो कितना मन कहता होगा, क्या बताएं, हो रहा है ना। अब यहाँ पर आपके परीक्षा, पैशन की परीक्षा हो रही है, और आपने उसको प्रशिक्षण लिया है 7 दिनों तक। घर में किसी कारण से देर हुई, हो भी सकती है, याद कर लेना, शांत, रिएक्शन लेस, आएगा संबंधों में सुधार, लगेगा सामने वाले को अच्छा। ये हर जगह, मतलब एक उदाहरण दिया, आप बोलेंगे तो बड़ी शालीनता से ध्यान रखेंगे मेरे शब्दों में कटुता ना हो, इतना तो कम से कम हम करें। शब्दों में कोई नुकीलापन ना हो जो दूसरों को जाके चुभे, नहीं। अच्छा असावधानी हो भी गई, ऐसे थोड़ी कि एक बार में हम पूरी तरह से ट्रेंड होकर के जा रहे हैं, बस हो ही गया, नहीं। असावधानी भी हो सकती है, और वो पुरानी आदत के अनुसार वो फिर से बातें आ सकती हैं, लेकिन तब वापस सावधान, ओफ गलत हो गया, क्षमा करें, नहीं सुधारना है मुझे। ये जब बना रहेगा और आप में अवेयरनेस होगा, तो धीरे 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 पहले वाली तीव्रता, जो इंटेंसिटी है, वो कम होती जाएगी। काम ही नहीं करेंगे तो फिर जैसे आप आए थे वैसे ही आप लौट जाएंगे, बस। तो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही आप 1 साल आए, 2 साल आए, 3 साल आए, 4 साल आए, ज्यों आवे त्यों जाए नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं मैंने कहा था ना, प्लेटो ने कहा स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। और ये सबसे बड़ा संदेश उनका, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का क्या मतलब है? क्या केवल इतना कि मैं आत्मा हूँ? अभी पढ़ रहा था, केवल यह कहना कि मैं आत्मा हूँ, वो एक एक्सट्रीम लेवल पर एक बहुत अलग ढंग से चले गए। और कुछ लोग मानते हैं मैं शरीर हूँ, वो भी एक दूसरे छोर पर, एक कह रहा है मैं आत्मा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं शरीर हूँ। नहीं, आप पूरा पैकेज है। मेरे हिसाब से शरीर, मन और आत्मा का पूरा पैकेज है, केवल एक नहीं है आप। जैसे आपका शरीर, तो आप केवल हाथ नहीं हैं, है ना, आप केवल पैर नहीं हैं, आप केवल आँख नहीं हैं, आप केवल हार्ट नहीं हैं, संपूर्ण मिल करके आपका शरीर है। ऐसे ही आप केवल, अच्छा आत्मा, केवल आत्मा में तो आप बोल ही नहीं पाएंगे मैं आत्मा हूँ। शरीर का आधार है, वाणी है, मन है, फिर आप कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ। अभी कहा जाए वो तो दूर का भी संबंध ही नहीं है। गुरुजीएफ ने कहा एक से एक विचारक हो गए हैं दुनिया में। गुरुजीएफ ने कहा
जिन लोगों ने ये जाना कि मेरे भीतर आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, या मेरे भीतर आत्मा है, जिन लोगों ने शिक्षा दी कि आपके भीतर आत्मा है, उन लोगों ने बहुत नुकसान किया। थोड़ा सा अलग है ये मामला। ये जानते हुए भी गुरुजीएफ को पता है कि है आत्मा, इसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कहा कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे भीतर आत्मा है, बहुत नुकसान किया। क्यों? उनका कहने का मतलब था कि आत्मा हूँ ही, फिर बातें खत्म है, फिर तो वो तो मुक्त रूप ही है, वो तो शुद्ध रूप ही है, बात खत्म हो गई। आत्मा है केवल ये कहने से काम तो चलेगा नहीं। उनका कहना था कि क्या वो आत्मा को जाना, और जब तक आप नहीं जाने हैं उसके बारे में, या उससे आपका कोई संबंध ही नहीं हुआ है तो फिर वो नहीं है, इसके बराबर है। आपके घर खजाना गड़ा है और आप उसके बारे में केवल जानते ही नहीं है, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं के बराबर है वह। कोई मतलब है? कबीर साहब जी ने कहा ये बात, केवल गुरुजीएफ ने नहीं कहा है। उनकी पंक्ति है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि पुरुष की जाघट परगट होए। माना कि सब के अंदर में आत्म अस्तित्व है, लेकिन क्या मतलब है या नहीं है? सही है ना? हो या न हो, अच्छा है तो क्या फर्क पड़ गया आपको? जो कहता है अच्छा क्या हो गया? अच्छा जो कह रहा है नहीं है, क्या फर्क पड़ गया? जैसे नहीं है कहने वाला जी रहा है, वैसे है कहने वाला भी तो जी रहा है क्या डिफरेंट है? मान लो मैं जान गया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मेरे भीतर है, तो वो तो पता भी तो चलना चाहिए मेरे जीवन से। पता ही नहीं चल रहा है आपके जीवन से कि आप आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा को समझते हैं। नहीं, व्यवहार क्या हो रहा है? मैं शरीर हूँ बस। तो फिर क्या मतलब है? इसलिए ये जो हम लोग क्या कह रहा था कि जब जाएं तो पूरा एक समझे इस चीज को, मैं शरीर और मन और इसका पूरा पैकेज, अर्थात शरीर के का भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है, मन का भी रखना है। हाँ क्षमा करें, प्लेटो की बात याद आई थी स्वयं को जानो ये उन्होंने कहा था कि स्वयं को जानो, बहुत पहले, हजारों साल पहले की बात है। इसका क्या अर्थ है स्वयं को जानना? स्वयं को जानो इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों को जानते हैं, आप अपनी भावनाओं को जानते हैं। विचारों को जानो, कैसे विचार हैं, कैसी भावना है। अपने कृत्यों को जानो, आप महसूस क्या करते हैं इसको जानो। खबर ही नहीं है कैसे विचार चल रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे विचार को तो देखो जरा से, कितने गलत विचार आ रहे हैं, कितने अशुद्ध विचार आ रहे हैं। वो ठीक करो, भाव शुद्ध करो। कल साहब जी भी चर्चा इस पर विस्तार से कर रहे थे, और वही थी कि विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, ये सिस्टम ही है, कोई अलग की बात तो है नहीं है, हम सबके जीवन की बात है। तो फिर ये करना है। चलो हो गया टाइम। मैं आज कुछ अलग सोचा था, आदतों पर कहना था। आदतों का निर्माण कैसे करें, अच्छी आदतें, और फिर आदतों में परिवर्तन कैसे करें। ये एक बड़ा सा सब्जेक्ट था जो शायद कहने ही मिला, लेकिन मैंने कहा था कल रात में ना, फिर से कोई जन्म होगा तो कर लेंगे चर्चा, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण था, मन में था, लेकिन ये आज के लिए, लेकिन एक बातें कुछ दूसरी शुरू हो गई, टाइम शुरू हो गया, टाइम मैनेजमेंट पर बातें हो गई,
वो कुछ अलग ही दिशा में ले गया। मैं ही अपना नियंत्रण रख नहीं पाया। बहरहाल ये आदत के बारे में बस ये कहनी थी कि आदत बनती कैसे है, आदत से फिर हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है, और जो अच्छी आदतें नहीं हैं उसको हम कैसे बदलें। ये एक अलग ही एक थ्योरी है, सिस्टम है, प्रयोग है। लेकिन बस 2-3 वाक्य तो मैं कह ही देता हूँ। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर वो आदतें हमें बनाती हैं। आदतें बनती कैसी हैं? किसी काम को जब हम इच्छापूर्वक बार बार दोहराते हैं, वो आदत में शुमार हो जाती है। और हमारे जीवन में अच्छी आदतें भी हैं जो आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन कई ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए क्या करना है? अच्छी आदतों का निर्माण करना है। एक आगमेंडिनो, एक बहुत बड़े लेखक, बहुत अच्छे विचारक, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, दुनिया का महान सेल्समैन, उसमें उन्होंने लिखा है 10 कमांडमेंट्स उन्होंने लिखा है। उसमें से 10 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र उन्होंने क्या लिखा, पहला बताता हूँ। मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूँगा और उसका गुलाम हो जाऊँगा। मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूँगा और उसका गुलाम हो जाऊँगा। पहली बार पढ़ा, ऐसा लगा जैसे भीतर तक चला गया हो। और वो अच्छी आदतें क्या है? कभी कभी बच्चों से कहता हूँ, स्टूडेंट से, एक काम करो, तुम एक कागज़ रख लो, लिख लो, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण। हम लोग क्या लिखें? अच्छे इंसान का लक्षण। कोई अच्छा आदमी कैसे कहलाएगा? अच्छी आदतें, या फिर कहो कि मैं कल्याणार्थी साधक हूँ, उसके कैसे होने चाहिए स्वभाव, कैसे लक्षण होने चाहिए, आदत कैसी होनी चाहिए। तब बच्चों से विनोद करता हूँ, अच्छी आदतों लिखो और सूची बनाओ। लिखो एक अच्छे विद्यार्थी की आदतें कैसी होनी चाहिए, लक्षण कैसे होने चाहिए, लिखो शुरू से। तब मैं विनोद करता हूँ, कहता हूँ लिखो सुबह 8 बजे उठना चाहिए। लिखो। हंसता है। अच्छा समझ गए ना? अच्छा बताओ कब उठना चाहिए? समझ रहे? और वही लिखो जो कर सको। लिखो 8 बजे उठना चाहिए, 9 बजे उठना चाहिए, लिखो। लिख पाएगा कोई? अच्छी आदत नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? 8 बजे उठना अच्छी आदत नहीं है, ये तो पता चल गया ना। अच्छा कौन सी अच्छी आदत है, किस समय उठना? तो लिखो फिर उसको। सुबह 5 बजे उठना अच्छी आदत है। 4 बजे नहीं कहूँगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 बजे ही कहता हूँ, ताकि वो कुछ तो आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है उसमें। तो 5 बजे उठना अच्छी आदत। सब जानते हैं एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कितने लोग करते हैं? कंटिन्यू कितने लोग हैं? नो, ये हम नहीं करने वाले हैं, हम शहजादे हैं। बड़े आदमी हैं, जबकि जानते हैं उसके महत्व को, नहीं करेंगे। अच्छी आदत लिख लेना, 8-10 अच्छी आदतों को देखना, अच्छी आदत कौन कौन सी होती है। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना अच्छी आदत मानी जाती है। कितने लोग पढ़ते हैं? कबीरपंथी होंगे, कितने लोग बीजक व्याख्या पढ़े हैं? बताओ। पढ़ लो। पढ़े हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ लो। कुछ साधक पूछ रहे थे कल, साहब कौन सी पुस्तक साधना के लिए यहाँ से ले लूँ? मैंने कहा पता नहीं, जल्दी में रहा बताया नहीं। मैंने सहज समाधि भली, गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, छोटी सी है। संतो सहज उसमें सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चितरा खो, रहो दृष्टि लव लाई हो। इस पूरे पद की व्याख्या भी है, और आगे और जैसे पानी में बिन प्यासी मोह सुन सुनियावे हाँसी,
या फिर एक और पद है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, शायद ये भी है, ऐसे कुछ संकलन है पदों का। और वो अर्थ बढ़िया साधना लायक। पहले एक छपी थी पुस्तक ज्ञान चौतीसा, अब अलग से है कि नहीं है पता नहीं। ज्ञान चौतीसा आप पढ़ो, पूरी साधना की बातें बताई गई है। शाश्वत जीवन, शाश्वत जीवन तो जब शुरू में छपी है ना, पहली बार 1986 में, मैं अयोध्या से इलाहाबाद आया, गुरुदेव जी अपने हाथ से लिख करके दस्तखत करके मुझे दिए, ये तुम पढ़ना। आज तक वो पुस्तक मेरे पास है, शाश्वत जीवन। और न जाने कितनी बार मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि वही प्रथम पुस्तक थी जो पारक प्रकाश के लेखों का संकलन था गुरुदेव जी का। बाद में ढाई आखर, आस्था के पद, समझे की गति बाद में हो गई, लेकिन सबसे पहली पुस्तक शाश्वत जीवन जो परमार्थ पथ के स्तंभ में जो छपता था, वो गुरुदेव जी के छोटे छोटे लेख हैं, वो छपा करता था। 1986 में कार्यक्रम में आया तब मुझे दिए थे। कितनी बार अपने साथियों को पढ़ के सुनाया, इतनी अच्छी पुस्तक है। कई संदर्भ, एक दिन मैंने कहा था भीड़ सच नहीं है, हृदय की प्रयोगशाला, हृदय एक प्रयोग, गुरुदेव जी पहले उसमें लिखे थे हृदय की प्रयोगशाला। मैंने निवेदन किया साहब हृदय की नहीं, हृदय एक प्रयोगशाला, क्योंकि वही लिखे थे पूरे विस्तार में। हाँ बिल्कुल सही है, लिख दो इसको, हृदय एक प्रयोगशाला। खैर ये तो अलग विषय हुआ। मैं ये कह रहा था मोक्ष शास्त्र पढ़ो, साधना की पुस्तक है। पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। अच्छी आदतों का निर्माण करो। मीठा बोलना अच्छी आदत है, धीरे बोलना, कम बोलना अच्छी आदत है, धैर्यवान सहनशील होना अच्छी आदत है, खान पान में सही, इस जब लिखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर ये आपने एक लिस्ट तैयार की, अब काम शुरू करो। कभी पढ़ना बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन के बारे में, मैंने पढ़ा, पूरी पुस्तक है उनकी, आत्मकथा है, जिसे गांधी जी ने लिखा है आत्मकथा, वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या सिस्टम बनाया है उसने, कैसे कैसे मैं बदला। कितनी बार मैं हार जाता था, अरे कहते कहते मैं कितनी बार हार गया, हैरान हो गया। अंत में मैंने ऐसा कुछ किया, पूरा नोट बनाया, पूरा 52 हफ्ते का अलग अलग ऐसे क्लासिफिकेशन किया, वो किया कि आज एक कोई सब्जेक्ट लिया, एक सप्ताह के लिए 52 सप्ताह होते हैं, ऐसे सब बनाया पूरा। वो कभी ख्याल आए बताऊंगा आप लोगों को सबके, मेरा मन होता है कि बता ही दूँ, जो करने जैसा है वो। ऐसा क्लासिफिकेशन किया उसने और सिया, जैसे इस सप्ताह क्या है मेरी प्लानिंग, इस सप्ताह है धीरे और शांत, बोला एक उदाहरण दिया बोलना। अब एक सप्ताह का हमारा पूरी तरह से प्लानिंग है। अब बोले अब फिर बाद में शाम आकर के लिखना है, क्या आज दिन सफल हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बार हुआ वो लिख लो। ऐसे करते चले जाओ पूरे सप्ताह तक के, और उसको पूरा टाइम दो। फिर ऐसे करते कि फिर वो बताएं और भी, और शायद कितने दिन का बताएं, फिर उसको रिपीट करना है। एक आदत, एक बार में एक आदत लो एक सप्ताह के लिए, ऐसे ऐसे करो, फिर चेक करो पूरी तरह से, ऐसे होता है। ऐसा करते करते आँख खुल जाएगी। मतलब कितना बेहोशी में हम जी रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, क्या आई बिलीव मी कि मेरे पर आप ट्रस्ट करो, विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, हम सब चूक जाते हैं। मैं एक आपको चुनौती देता हूँ, आप केवल 24 घंटे की या केवल शाम तक की चुनौती लो, बीच बीच में मन को झांको, 2-3 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार। सुबह उठो और संकल्प ले लो, 5-6 बार बीच बीच में मुझे मन को देखना है क्या सोच रहा है, और गलत है तो उसको चेंज करना है। और कोई 5-6 बार सचमुच देख लेना और बताए ईमानदारी से, मैं 1000 रुपया दूंगा। साहब इतना कठिन भूल जाते, मैं जानता हूँ, करके देखो तो पता चलेगा। मतलब हम शुरुआत ही नहीं करते हैं और भरोसा करते हैं हमारा मोक्ष होगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप करके देखें जरा से, चूक जाएंगे। नहीं होगा 6 बार भी नहीं, 6 बार बहुत बड़ी बात, 6 बार नहीं कर पाएंगे। इतनी चूक और बेहोशी में हम सब जीते हैं। क्या बदलना नहीं चाहिए? क्या इन आदतों को बदलना नहीं चाहिए? बदलना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण करो, जीवन अच्छा होगा। इसको यहीं एंड करते हैं, है ना।
समाप्त करते, इतने में ही मानते हैं आपकी आदत के बारे में, बस इतना ही समझ लो बस। बाकी बहुत बड़ा ये चैप्टर है आदतों के बारे में समझना और आदतों को बदलना। मेहनत तो है, लेकिन एक बार जब वो गुरुत्वाकर्षण का लेयर टूटा, एक बार टूटा, क्यों नहीं बदलती है? स्टीफन आर कवि ने लिखा है कि जैसे रॉकेट चंद्रयान जब जाता है ना ऊपर की ओर, तो उसको जितना गुरुत्वाकर्षण के लेयर को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उससे कम में वो चंद्रमा से जाके लौट आता है। क्यों बताओ? यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा। तो उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया, और तो जो कि इफेक्ट है, जब आकाश की ओर वो रॉकेट उड़ रहा हो, जा रहा हो, एक तो जाने में शक्ति लगी, एनर्जी, और नीचे जो पृथ्वी है खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण वो खींच रही, हर चीज़ को खींचती, उसको भी खींच रही है। तो उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को तोड़ने में भी शक्ति लग रही है, और दोनों की शक्ति लग रही है। और जब गुरुत्वाकर्षण के लेयर से बाहर चले गए, तब तो कोई खींचना नहीं है, वो चली जाती है, आ जाती है। ऐसे ही जब हम अपनी आदतों को, नई आदत को लाना चाहते हैं जीवन में, तो हमारी पुरानी आदत हमको खींचती है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। एक बनी बुनाई व्यवस्था, बस अच्छा लगता है वो, लेकिन हम कहते हैं, जैसे कोई उठता हो 7 बजे, अब वो कह रहा है 5 बजे। 7 बजे वाले में आराम है ना, वो कंफर्ट जोन है उसका। 5 बजे का मतलब लेयर तोड़ना, समझ रहे हैं? लेयर तोड़ना 5 बजे वाली बातें बहुत बड़ी बात है। और कहीं एक बार लेयर तोड़े, बस काम बना, उड़ गए आप आकाश में। तोड़ के देखो, ये तोड़ना होता है, ये कठिन होता है, क्योंकि पुरानी आदतों को फिर से वापस खींचती है। कितनी आदतें गंदी है हम लोगों की, बहुत सारी ऐसी आदत, जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने जीवन में, देखेंगे कई व्यर्थ के काम है, समय बर्बादी का तो है ही है। कहाँ है अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत? मोबाइल में कितना समय बर्बाद होता है, आप देख लो। कितने समय आपको फेसबुक देना पड़ता है, कितना आपको क्या क्या व्हाट्सएप और किसमें देते हैं, कितना समय जाता है, आप चौंक जाएंगे। हिसाब रखना शुरू कर दीजिए, इतना समय मोबाइल में गया मेरा, इतना टीवी में गया, देखो जरा से, इतना गपबाजी में क्या, इतनी फालतू बातें मैंने उनसे की, देख लो जरा से, तब लगेगा उफ, मतलब इतना मैं बेहोशी में जी रहा हूँ। खुल जाएगी आँखें, है ना? तो ठीक है, बहुत बात हो गई, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। चलो बैठो बैठो, ध्यान करें। अब आप जानो, मैंने कह दिया, कैसे जीना है ये तय आपको करना है ना? हम सब अपने जीवन के निर्णायक हैं, हम अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं, हमें निर्माण करना है। एक सुंदर मूर्ति का निर्माण मुझे करना है, सुंदर जीवन का निर्माण करना है, और उस सारे संसाधन लेकर के मैं आया हूँ इस दुनिया में, जिससे मैं अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता हूँ। कुदरत किसी के लिए पक्षपात नहीं करती है, सबको समान अवसर और शक्ति दे करके भेजती है। हम हैं, जो शक्ति जीवन निर्माण के लिए मिली है, उसी शक्ति का उपयोग हम जीवन बर्बाद करने के लिए करते हैं, और अपना दुर्भाग्य अपने हाथों से लिखते हैं, अपना दुख अपने हाथों से लिखते हैं। नहीं, बदलना है, मैं बदलूंगा, मैं परिवर्तन करूंगा जीवन में, मैं बदल के रहूंगा। पूरा संकल्प भाव बिल्कुल अंदर गहराई तक उतर जाए, बस आज के बाद का जीवन कुछ और होगा। जो भी अतीत में हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज से एक नए संकल्प के साथ जीवन का सूत्रपात करता हूँ, एक नए अध्याय की शुरुआत करता हूँ, बस नए अध्याय की शुरुआत करता हूँ।